हेलो गाइस, एक बार आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह पसंद आएगी। आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं आज बीए तृतीय वर्ष का फर्स्ट पेपर हिंदी अगतन हिंदी एवं पूर्वी लोक काव्य से संबंधित 2021 का सोल्ड पेपर लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। इसमें 100 क्वेश्चन है और ये 50 नंबर का है। आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएंगे, जिस पर मैं चर्चा करूँगी। पहला क्वेश्चन है, अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य ताकता है, पंक्ति में सही शब्द क्या है। ये जो शून्य के आगे का शब्द है, इसमें मतलब ब्लैंक जो रिक्त है, तो उसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें अंबर आएगा। अगला क्वेश्चन है, उषा कविता किस प्रकार की रचना है। उषा किसकी कविता है? उषा शमशेर सिंह बहादुर की कविता है और ये प्राकृतिक परख है, मतलब प्रकृति का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, सहजता के कवि किसे कहा जाता है, तो भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, किस कवि की पंक्ति है, तो ये अज्ञे जी की पंक्ति है। नागार्जुन की तुलना किस कवि से की जा सकती है। वैसे नागार्जुन की तुलना कबीर से। अगर इसमें निराला होता ऑप्शन में तो हम निराला जी भी कर सकते हैं। साम्राज्य का नववेद दान कविता में किसे संबोधित किया गया है, तो भगवान बुद्ध को संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस कविता कब प्रकाशित हुई थी, तो अप्रैल 1957 को प्रकाशित हुई थी। ब्रह्म राक्षस किसकी है, मुक्तिबोध जी की। और मुक्तिबोध जो है वो कौन से शतक के कवि, वो पहले शतक के कवि। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल किस युग के कवि हैं, तो ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन के बचपन का नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र है। अगला क्वेश्चन है, नदी के दीप कविता की विशेषता है, तो तार्किकता मतलब तर्कपूर्ण इसको प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन किस प्रकार के कवि हैं, तो जनवादी कवि हैं। इन्होंने जनता से जुड़ी समस्याओं को उकेरने का काम किया है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल को उनकी कौन सी कृति या कृति अपूर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सिंह की कृतियों की लगभग संख्या कितनी है, तो 50। फटी दरी पर बैठा है चिररोगी बेटा, राशन के चावल के कक्कड़ बीन रही पत्नी बेचारी, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है, तो ये नागार्जुन की। वैसे मैंने हर एक कवि पर वीडियो बनाई है, अज्ञे जी पर, शमशेर बहादुर पर, नागार्जुन पर। तो लगभग इनमें से अब तक हमने इन 14-15 क्वेश्चनों में 6 से 7 क्वेश्चन वो आए हैं जो हमने जिन पे हमने डिस्कशन कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, एक कंठ पिसपाई किस प्रकार की रचना है, तो यह काव्यात्मक नाटक है। अगला क्वेश्चन, दुष्यंत कुमार, और यह रचना किसकी है, दुष्यंत कुमार की ही रचना है। दुष्यंत कुमार ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की थी। शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस कृति पर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का तुलसी पुरस्कार दिया गया। ये मैंने जो एक वीडियो तार सप्तक से संबंधित डाली है, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन डाला है। चुका भी हूँ नहीं, जबकि बात बोलेगी भी इनकी रचना है, इतने इतने पास अपने, और ये भी इन्हीं की रचना है। लेकिन इनको मध्य प्रदेश साहित्य परिषद तुलसी पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला, चुका भी हूँ नहीं में। अगला क्वेश्चन है, माझी ने बजाओ बंसी, यह कविता किसकी है, तो केदारनाथ अग्रवाल जी की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु किस सन में हुई थी, तो 1993 को या 1993 को। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़ का जन्म कहाँ हुआ था, तो बागपत जिले में हुआ था। गांधी वाड्मे के संपादक हैं, ये पत्रिका है, तो इसके संपादक कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन, भगन दूत किसका काव्य संग्रह है, तो ये अज्ञे जी का, और ये 1933 में प्रकाशित हुआ था और ये पहला काव्य संग्रह भी है। निम्न में से अज्ञे जी का, निम्न में से दुष्यंत कुमार की रचना है,
जलते हुए वन का वसंत, बाढ़ की संभावना, और अभी मैंने एक कंठ विस्पाई भी इन्हीं की और साय में धूप भी इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल किस व्यवसाय से जुड़े थे या कौन सा कार्य करते थे? तो वे एक कवि के साथ वकालत भी क्या करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो केदारनाथ सिंह नहीं है, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं, जबकि रघुवीर साय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता जी और शमशेर बहादुर और शकुंतला कुमारी ये दूसरे सप्तक के कवि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम सप्तक के कवि हैं? तो उपयुक्त दोनों, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवी, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा मुक्तिबोध, आज्ञे जी और ये प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। नागार्जुन द्वारा लिखित उपन्यास का नाम क्या है? तो रतिनाथ की चाची, जबकि शेखर एक जीवनी आज्ञे द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, लौट आओ ओ फूलों की पंखुड़ी फिर फूल में लग जा किसकी कविता है? तो लौट आओ उधार, और ये किसकी? शमशेर सिंह बहादुर की। उषा, एक पीली शाम और लौटा उधार, ये किसकी कविताएं हैं सारी? ये शमशेर सिंह बहादुर की हैं। और यह ऐसे भी क्वेश्चन लगा था कि लौटा उधारा उन्होंने किसकी याद में लिखी? तो अपनी पत्नी की याद में उन्होंने कविता लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह कौन सा है? तो गीत फरोश, चकित है दुख, त्रिकाल संध्या और उपयुक्त सभी, ये सारे किसके हैं? भवानी प्रसाद मिश्र के। अगर क्वेश्चन ऐसे भी लगा है इसमें कहीं पे कि भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा, तो वो गीत फरोश है। प्रयोगवादी कविता की विशेषता है, मध्य वर्गीय समाज के हंसोन्मुख जीवन का चित्रण, उपयुक्त सभी हैं, इसमें सारी विशेषताएं आप पढ़ लोगे। कवि ब्रह्म राक्षस का क्या बनना चाहता है? तो शिष्य बनना चाहता है। दरभंग जिले के तरुणी नामक ग्राम में किस कवि का जन्म हुआ है? तो यह नागार्जुन का हुआ था। ये मैंने अब तक नागार्जुन पे भी जो वीडियो कराई उसमें बताया, और तार सप्तक में भी, जो पहला क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें भी क्वेश्चन आया है। संचय की एक रात किसके जीवन पर आधारित है? तो ये नरेश मेहता द्वारा लिखित रचना है और यह राम के जीवन पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, मानव सबका भला किया कर यह संसार मुसाफिर खाना, किसकी पंक्ति है? तो शमशेर बहादुर सिंह की है। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1943 में, 1943 में, दूसरा 1951 और तीसरा 1959 और चौथा 1979। कमल के फूल कविता कवि का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र है। निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? तो गाल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास इतने अपने, और ये दोनों ही रचनाएं अभी बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में लगी हुई रचनाएं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुक्ति बोध की रचना नहीं है? तो ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और चांद का मुंह टेढ़ा, ये तीनों रचनाएं मुक्ति बोध की, जबकि नीली रेखाएं तक ये इनकी रचना नहीं है। अंधेरे में इनकी एक लंबी कहानी है। एक क्वेश्चन लगता है कि किस प्रकार की कहानी, तो यह एक लंबी कहानी है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वैसे तो ये सारे ही इनके हैं, पर युग की गंगा इनका प्रथम काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, महाप्रस्थान किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो नरेश मेहता की, और संचय की क्लास में नरेश मेहता की है। अगला क्वेश्चन है, कोरवी को किस हिंदी के अंतर्गत स्थान में लाया? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और कोरवी का अन्य नाम क्या? खड़ी बोली है। दूसरा देखो दिया गया, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अभी पहला पूछा गया था, अभी दूसरा। एक पीली शाम किसकी रचना है? तो शमशेर सिंह बहादुर की है। तार सप्तक से किसका परिवर्तन माना जाता है? परिवर्तन का मतलब जन्म भी बोल सकते हैं, या मतलब किसकी, एक तरह से इसका तो यह प्रयोगवाद। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। ऐसा भी एक क्वेश्चन लगता है कि तार सप्तक की प्रतिक्रिया क्या है? तो उसमें नई कविता आ जाता है। मास्को अब भी दूर है, तो यह शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है। अगला क्वेश्चन है, फैंटेसी शब्द का निर्माण किस भाषा से? तो ये यूनानी भाषा से हुआ, और ये किसने किया है? मुक्तिबोध जी ने। अगला क्वेश्चन, प्रेम की मूल संवेदना पर आधारित धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है? तो कनुप्रिय। ये क्वेश्चन पहले भी लगा था।
डॉक्टर कृष्ण चंद्र शर्मा द्वारा रचित गोमेला भास में क्या संकलित है? तो दोहे है और कोरवी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, कोरवी साहित्य पाया जाता है लोकगीतों में, लोक कथाओं में, लोक नाट्य में, उपयुक्त सभी में। तो ये सभी में पाया जाता है। उदार कविता में कवि ने लहर से क्या मांगा? तो उल्लास मांगा है। और ये किसकी है? ये है इसमें यह आज्ञा जी की है। कहाँ गए धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलंका अलका। ये किस कवि की पंक्ति है? तो ये नागार्जुन जी की हैं। ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी किसकी ट्रेजेडी? तो बुद्धिजीवी की ट्रेजेडी कहा गया। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? अभी मैं बात कर रही थी, देखो 1954 में। शमशेर मोड़ के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किसका? तो यह कथन मलयज का है। दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी कविताएं संकलित हैं? तो 11 कविताएं संकलित हैं। बंद गली का आखिरी मकान किस विधा की रचना है? तो यह कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान किस विधा की रचना है? तो ये मोहन राकेश जी की है और ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है, कोरवी के स्वर्णाम महारा थारा का प्रयोग खड़ी बोली में किस प्रकार के हमारा और तुम्हारा के लिए किया जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो गीता फरोश। देखो ये मैंने अब पहले बताया था। चकित है दुख और इद ने मम, ये भी इन्हीं के हैं। अगला क्वेश्चन है, 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अगला क्वेश्चन है, आनंद भजनावली किसकी रचना है? तो पृथ्वी सिंह बेधड़ की। जितने भी भजन लिखे हैं या भजन से संबंधित या लोक कथाओं या लोक जीवन या लोक काव्य संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पृथ्वी सिंह बेधड़ द्वारा लिखा गया। बादलों को घिरते देख कविता नागार्जुन की किस यात्रा की देन है? तो तिब्बत की। नदी होती कभी नहीं होती कविता कहीं भी खत्म नहीं होती वह आवेग त्वरित काल यात्री, किसकी पंक्ति है? तो मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग किया है? मुक्तिबोध ने, मैंने पहले बताया। जीवन के गान के रचनाकार शिव मंगल सिंह सुमन। लोक जीवन के स्वर के रचनाकार हैं तो कृष्णचंद्र शर्मा है। निम्नलिखित में से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? तो नदी प्यासी थी। आवाज़ों के घेरे में किसकी है? यह है दुष्यंत कुमार की है। प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्ति व चिंतन पद्धति सर्वाधिक विवेचना किसने की है? तो आज्ञा जी ने की है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सिंह बेधड़ के साहित्य के नायक थे तो उपयुक्त सभी। महाराजा सूरजमल, अमर सिंह राठौर और शहीद भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1985 को हुआ था। इनसे संबंधित देखो 2 क्वेश्चन लगे हैं। अभी किसका पूछा था? मुक्तिबोध का भी पूछा गया था, तो उनका 1993 में हुआ था। आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? आंगन के पार द्वार, बाबरा हेरी, ये सभी उनकी आंगन के पार द्वार पे कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नावों में कितनी बार में, जबकि ये सारी रचनाएं चारों आज्ञा जी की हैं। पुरानी ज्योतियों का कोरस किसका काव्य संग्रह है? तो ये नागार्जुन जी का है। साम्राज्ञी का नववेद दान कविता में अक्षत अनाघात अस्पष्ट अनावरण विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हैं? तो पुष्प के लिए विशेषण शब्द आए हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध नई पीढ़ी के सबसे अधिक आदर प्राप्त कवि हैं, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है, शिवमंगल सुमन को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें किस में मिला था? मिट्टी की बारात पर। और ये सारे उपयुक्त सभी मिले थे। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने मिलान किया, इस क्वेश्चन का आप सेंड करोगे। बच्चों, मेरा घर स्टेशन के पास है, इसलिए यहाँ बार बार ट्रेन आती जाती रहती है। इसके लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ता है, बीच बीच में वीडियो को बंद भी करना पड़ता है। ऐसे तुम सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा बस्ती खिले गुलाबों की, तो ये क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। और मसीहा मर गया, यह रचना दुष्यंत कुमार की है और ये नाटक है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये उपन्यास है किसका है? धर्मवीर भारती का। मन के कोण, ये लघु
कहानी और किसकी है? ये भी दुष्यंत कुमार की है। दुष्यंत कुमार पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। दुष्यंत कुमार से 5 से 6 क्वेश्चन हर पेपर में लगे हुए हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने किस आंदोलन में भाग लिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। गुड़गांव में की जात बोल दी, लादी है गाड़ी, पूड़े करे पापड़ी कर ली और करी है लपसी किसके द्वारा रचित लोकगीत है? तो ये कृष्णचंद्र शर्मा द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अंधायुग किसकी रचना है? तो यह है धर्मवीर भारती जी की है। इसमें क्वेश्चन ये आंसर गलत दे रखा है। इसमें धर्मवीर भारती जी की रचना है। अभी मैंने नदी प्यासी थी, वो भी उन्हीं की रचना है। कवियों के कवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर को। और सहजता का कवि किसे? भवानी प्रसाद मिश्र को। दयानंद सरस्वती के विचारों का खुलकर प्रचार प्रसार किसने किया? तो यह है कृष्णचंद्र शर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित काव्य किस प्रकार की रचना है? तो यह खंड प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अज्ञे की रचना है? हरी घास पर क्षण भर। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन पर किस धर्म का प्रभाव था? तो बौद्ध धर्म का प्रभाव था। कल्कि बाजे की कविता में कवि किसकी सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है? तो प्रियतमा। प्रियतमा कौन है? अपनी प्रेमिका। हम जिन, ये वाला क्वेश्चन पहले भी लगा है, कई बार रिपीट हुए हैं बच्चों क्वेश्चन। हम जिन बिंबों और प्रतीकों को में जीते हैं उन्हीं के माध्यम से सत्य और यथार्थ को संवेदित करते हैं। कथन किसका? ये मुक्ति बोध का। मिट्टी की बारात किस कवि का कविता संग्रह? तो शिव मंगल सिंह सुमन का। और अभी इस पे क्वेश्चन लगा था कि शिव मंगल सुमन जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी। और किस रचना पे मिला? मिट्टी की बारात पर। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको रिपीट भी कराया था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। मतलब यह है एक गज़ल है और ये दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई है। गोमेला भाष शब्द का अर्थ है? तो ग्राम्य कथन। ग्राम्य मतलब गांव में कही हुई कहावतें। धसो इनमें डरे नहीं, मौत का यह घर नहीं। ये पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो ये सतपुड़ा के जंगल से। और ये किसकी है? यह भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस किसकी? मुक्ति बोध की। नदी के दीप किसकी? अज्ञे जी की। बादलों को गिरते देख किसकी है? यह है किसकी? नागार्जुन की। ये पूर्व पश्चिम मेरी आत्मा के ताने बाने है। यह पंक्ति किसकी है? तो अमन का राग। मतलब किस कविता की पंक्ति? अमन के राग। और अमन का राग और ऊषा लोटा उधारा, ये सारी चारों किसकी कविताएं हैं? यह शमशेर बहादुर सिंह की है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस किस कविता में पुष्प किसके सामने श्वेत हैं? किसके समान, मतलब किसके जैसा सफ़ेद है? तो तारे के समान। यह है दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो वह व्यक्ति का प्रतीक है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज? कौन है वह जिनको नहीं पड़ता दूसरों से काज? ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह सिंदूर तिल के भाल से ली गई है। अगला क्वेश्चन भी मैच वाला, मिलान वाला। खुशबू के सिलले की मैंने इसमें लिख रखा है, इसे आप देख लोगे। अगला क्वेश्चन जो है 96 क्वेश्चन है हमारा, तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वंशी किसने कहा? तो यह अज्ञे जी ने कहा है। एक क्वेश्चन इसमें इसका आंसर गलत दे रखा था, मतलब अज्ञे जी ने कहा है, ये गलत लगा हुआ है। ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? बौद्धिक चेतना का, बुद्धिजीव। अभी पिछली बार भी। अगला क्वेश्चन है, श्री मंगल सिंह सुमन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उन्नाव में हुआ था। हिंदी के प्रतिनिधि गजलकार कौन है? दुष्यंत कुमार है जी हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सिंह के लोक काव्य का शीर्षक है? तो ढोल की पोल। या मतलब कह सकते हैं उन्होंने ग्रामीण जीवन की सत्यता को सबके सामने उजागर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार मैंने अभी तक 2022 और 2021 के पेपर का सोल्व पेपर आपको कराया। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। सभी बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत मेहनत के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आती हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखें। धन्यवाद।